हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। व्लॉग तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं ना कहीं जा रहा हूँ ना कहीं मैं कुछ दिखा रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा क्योंकि मैं आज अराउंड 3 महीने के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो भी सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि लास्ट मैंने जो जर्नी की थी वो कैसे की थी, क्यों की थी और कैसा रहा। तो 3 महीने के बाद मैं शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को। रियलिटी ये है। और ब्लॉग्स के अकॉर्डिंग तो मैं आपसे अभी 3 दिन पहले ही मिला था। फिलहाल मैं मिल रहा हूँ 3 महीने के बाद। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी ट्रिप जर्नी की। तो मैंने 29 दिसंबर में अपना स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने अपनी जर्नी को पूरा प्लान कर लिया था। और मेरे पास एक्चुअली उस समय काम नहीं था। काम जो मेरा था वो छोड़ दिया था मैंने, मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं घूम लेता हूँ, व्लॉग्स भी क्रिएट कर लूंगा और एक तरफ से मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो फिर मैंने अपना ट्रिप जर्नी स्टार्ट किया। मैंने जितने भी टिकट्स थे वो पहले से बुक कर लिए थे। वो मैंने अराउंड 4 से 4,500 पड़ा हुआ था मैक्सिमम, शायद 5,000 तक अराउंड। फिर उसके बाद फिर मैंने ट्रिप जर्नी स्टार्ट की। फिर मैं सूरत से दिल्ली गया। दिल्ली से फिर मैंने वहाँ पे अपना अराउंड 2 दिन का सफ़र किया। पूरा घूमा, पूरा तो नहीं, जो जो घूमा आपसे मैंने शेयर किया है ब्लॉग्स में। ब्लॉग्स नहीं देखे तो ब्लॉग्स देख लेना एक बार जाके के। बहुत मेहनत की मैंने। और उसके बाद फिर दिल्ली घूमा। दिल्ली घूमने के बाद फिर मैंने 2 दिन का स्टे किया। 2 दिन स्टे करके मैं आगरा गया था। आगरा गया। फिर आगरा पे मैंने सब कुछ घूमा। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि गाइस, आगरा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आगरा जाना तो सोच समझ के जाना। वैसे तो बहुत लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, लेकिन फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आप जाना तो थोड़ा मनी वनी लेके जाना। बहुत महंगा भाई शहर। फिर उसके बाद मैं आगरा से निकला। आगरा से मैं गया था मथुरा। मथुरा गया। फिर मैं मथुरा वृंदावन घूमा पूरा। वृंदावन घूमा अराउंड मेरा 6 से 7 दिन का वहाँ पर, 6 दिन मेरा मैक्सिमम स्टे किया था मैंने। रुका हुआ था मैं वृंदावन में। फिर वृंदावन से निकला। फिर वृंदावन में फिर रुका था मैं, तो जब वहाँ पे मैं काफ़ी ठंडी थी। और व्लॉग्स मेरे अभी आ रहे थे फिलहाल में, मार्च वाली, लास्ट मार्च में अपडेट हुए। तो लोगों ने बोला, जो व्यूवर्स थे वो भी बोल रहे थे कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने बैक टू बैक जो जर्नीज थी वो क्रिएट की थी और फिर अब शेड्यूल के हिसाब से मैंने पोस्ट किए थे। तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया था। शायद ये मेरी मिस्टेक थी। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकला वृंदावन से, तो मैं दिल्ली आया। फिर मेरी दिल्ली से लाइफ की फर्स्ट टाइम थर्ड एसी कोच की ट्रैवल जर्नी थी, जो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। आई होप कि वो वाला ब्लॉग आपने देखा होगा। नहीं देखा तो यहाँ पे मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, उसको देख लेना, मस्त एंजॉय करना, मज़ा आएगा। फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ से दिल्ली से गया था कटरा, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी माता के भवन पे गया, दर्शन किए और मज़ा आ गया। बहुत मज़ा आया इस वाले भवन यात्रा पे। फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ से जब रिटर्न आया जम्मू, फिर वहाँ से मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्योंकि जो उस वक्त तो माहौल था वो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल था। मतलब मैं क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा अभी इस वक्त। क्रिटिकल था, आप समझ लीजिएगा। और उसके बाद फिर मैं जम्मू जब आया तो वहाँ से मेरी एक और ट्रेन थी जो मुझे वहाँ से जाना था गुवाहाटी। फिर वहाँ पे ट्रेन जो थी वो रिशेड्यूल की गई। रिशेड्यूल होने के बाद फिर मेरे को समझ में आ गया कि अब मैं आगे यात्रा नहीं कर पाऊँगा। शायद माता रानी की कृपा थी। और ठंडी का सीजन था, बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी, फॉग पड़ रहा था, जिसकी वजह से रिशेड्यूल करना जा रहा था ट्रेन को। तो फिर मैंने वहाँ से कैंसिल कर दिया। और जब कैंसिल किया तो मेरा दिमाग जो था वो कुछ आउट हो गया कि मेरे को समझ में नहीं आता कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि वहाँ पर से मेरे को सूरत के लिए ना तो ट्रेन मिल रही थी और ना मेरे गाँव जाने के लिए ट्रेन मिल रही थी। तो फिर उस वक्त रात का माहौल था, अजनबी शहर था, स्टे करने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, वहाँ पे फॉग इतना ज़्यादा था। और फिर मैं सोचा कि अब करूँ तो करूँ क्या। फिर मैं रात के टाइम पे मिडनाइट में मैंने वहाँ से जोधपुर के लिए मैंने ट्रेन पकड़ी। फिर वहाँ से मैं जोधपुर गया। जोधपुर में मैं स्टे किया अराउंड, फिर 2 3 3 4 घंटा अराउंड वहाँ पे स्टे किया। जोधपुर स्टेशन पे निकला था, घूमा था। हालांकि ब्लॉग नहीं बना पाया, मैं भूल गया था क्योंकि वो ये जो हो गया था, प्रॉब्लम फेस हुआ था, इसकी वजह से दिक्कत हो गई थी। फिर मैं जब जोधपुर में स्टे किया तो वहाँ से निकला। फिर वहाँ से मेरे को अराउंड सुबह 3 4 बजे वहाँ से फिर सूरत के लिए ट्रेन मिली थी, जो कि मुझे यहाँ पर अगले दिन दोपहर में उतारती थी। दोपहर में नहीं, 14 जनवरी यानी कि हिटले के दिन मेरे को यहाँ पे 12 बजे उतारती थी। तो यही
सफ़र रहा हम लोग का। लेकिन एक बात है कि मेरे को वहाँ से जब जाना था जम्मू से आगे, जम्मू से मेरी आगे गुवाहाटी की ट्रेन थी, गुवाहाटी से आगे डिब्रूगढ़, और डिब्रूगढ़ से आगे कन्याकुमारी, एंड कन्याकुमारी से आगे अपना और भी थी। मैं जानता हूँ आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास प्रूफ भी है ऐसे दिखाने के लिए कि हाँ मैंने ट्रिप जर्नी बुक कर रखी थी। ये ट्रेन थी, आप देख लेना पॉज करके एक बार। ये तीन है, एक टिकट मेरी कहीं खो गई है, मेरे से पता नहीं कहाँ पे। बाकी ये अराउंड अभी भी इसकी प्राइस होंगी 2000 रुपीज़, 2000 रुपये। तो ये तो मेरा था ट्रिप जर्नी की बातें। तो मैंने क्यों की थी, तो वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मेरे पास काम नहीं था और काफ़ी मैं फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा था, जिस वजह से मैंने माइंड को फ्रेश करने के लिए और थोड़ा अपने आप को हल्का करने के लिए, और मैंने ये भी सोचा कि ब्लॉग्स बना लूँगा, शायद हमारे चैनल का ग्रोथ हो जाएगा, कुछ बेटर फील करने को मिलेगा मुझे भी। बट जो है अब आपके सामने ही है, देख लीजिएगा खुद ही जाके चैनल्स को। और रही बात रहने खाने की, मेरा मैक्सिमम जो खर्चा रहा वहाँ पर, तो मैंने आपको अभी बताया कि आगरा रहा मेरा सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव। वहाँ पे स्टे किए थे मैंने अराउंड 2 से 3 दिन। 1000 रुपीज़ पड़ा था मेरे को पर डे का होटल स्टे करने का। और वहाँ का खाना पीना बहुत महंगा है। अगर आप खाने में कम से कम अराउंड आपका 200-250 रुपये मिनिमम एक दिन का पड़ सकता है, अगर आप कम से कम खाएंगे तो। बाकी अगर वैसे आपके ऊपर ही जितना खर्चा कर लीजिए। तो मेरा वहाँ पे खर्चा हुआ था मैक्सिमम। बाकी दिल्ली में 2 दिन का स्टे था, तो वहाँ पे 350 के दो दिन का स्टे किया था मैंने। तीसरा दिन मैंने शायद दिल्ली स्टेशन पे ही बिता दिया था ऐसे ही घूम फिर के। और बाकी मथुरा में है, तो मथुरा में वहाँ पे आप जानते ही कितने धर्मशाला हैं, फ्री में भी मिल जाता है और मिनिमम भी मिल ही जाता है, 200 रुपीज़ में मिल जाता है। तो क्या दिक्कत है फिर। और बाकी उसके बाद वैष्णो भवन की बात रही, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाई है जहाँ पे मैं स्टे किया था, निहारिका कॉम्प्लेक्स में था। डॉर्मेट्री बेडरूम्स थे, 150 रुपीज़ पड़े थे। 2 दिन स्टे वहाँ पे था मेरा, 3 दिन अराउंड। बस यही यही जर्नी थी मेरी। बाकी अगर और लंबी अगर जर्नी करता तो शायद मैं भी आपको मिलता ही नहीं, फिर मैं आपको अगले 2 महीने के बाद ही मिलता, क्योंकि अब वो जो जर्नी करता तो फिर उसका अलग एक्सपीरियंस होता और उसकी वीडियोस भी हो जाती, तो मेरे को और टाइम लग जाता। बस यही जर्नी थी। बाकी रही ब्लॉग के वायरल होने की, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि काफ़ी स्ट्रगल कर लिया, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, नहीं आ रहा है। ऊपर वाले की कृपा है, जब उनकी मर्जी होगी तब होगा। बाकी मेहनत करना, स्ट्रगल करना हमारा फर्ज है। तो चलिए, बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, बात करनी थी आपसे। मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना था अपने में से, इसलिए मैंने ये वाला ब्लॉग शूट कर लिया। बाकी ब्लॉग पसंद आया हो, शूट कह रहा हूँ, बाकी कोई भी ब्लॉग जो मैंने घूमा एक्सपीरियंस किया उसमें से कोई पसंद आया हो और नहीं देखा तो जाके देख लेना। काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैंने बनाए, काफ़ी मेहनत से बनाए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।